हेलो एवरीवन, चालू हो चुका है पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप पोर्टल। यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन अब कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी आईडी है तो आप इसको यहाँ पर डालकर डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन। तो चलिए मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप अपना ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन जिनका है वो भी शुरू से इस वीडियो को देखेंगे, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर जरूर देखें। इसका जो पोर्टल देखिए कुछ ऐसा देखने में मिलेगा आपको, और इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखिए यहाँ पर हम नीचे आ गए, तो यहाँ बोल रहा है रजिस्टर योरसेल्फ। जो नए नए हैं, फर्स्ट ईयर पे हैं, जो नहीं रजिस्टर किए हैं, तो रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ में जाएंगे और बाकी लॉगिन पे जाएंगे और रिकवरी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दिए। अगर आपके पास आप भूल चुके हैं तो वहाँ से आप रिकवर करेंगे। ये एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, रिकवर करेंगे तो याद रखिएगा आपका जो रिकवर पासवर्ड और यूज़र आईडी जाएगा वो आपके रजिस्टर मेल पे जाएगा, तो वो मेल पर ही आप चेक कर पाएंगे। तो देखिए अब आ जाते हैं, यहाँ पर बोल रहा है बेसिक डिटेल वगैरह। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे। उसके बाद नीचे भी कंफर्म फर्स्ट नेम है, तो दोनों को ही आपको फिल करना कंपलसरी है। तो चलिए देखिए मैं ऐसा फिल कर रहा हूँ, ऐसे ही आप फिल करते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा ऑर्फेन वगैरह में रहते हैं, नहीं तो नो करेंगे। और अब यहाँ पर देखिए फादर्स का बोल रहा, तो यहाँ पर पूरा फादर्स का पूरा नाम डालेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर अपनी मम्मी का नाम डालेंगे पूरा। याद रखिएगा जो मार्कशीट वगैरह में है वही नाम यहाँ पर डालें। यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे। देखिए यहाँ पर रेड मार्क इसलिए बता रहा है, अगर आप ऊपर मान लीजिए आपसे गलती हुआ था, फिर मैंने करेक्शन किया, फिर नीचे आप करेंगे तो करेक्शन तो ऐसा रेड आ जाएगा। तो याद रखिएगा फिर से आप ऊपर वाले को हटाकर फिर से एंटर करेंगे तो नीचे ठीक हो जाएगा। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, फिर से मैं लिखूंगा इसको। देखिए तो अब वो रेड मार्क हट गया। अब यहाँ पर देखिए आपका डीओबी पूछ रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अपना डीओबी एंटर करेंगे। यहाँ पर हर चीज़ आपको 2 बार कंफर्म करनी पड़ेगी, ये चीज़ यहाँ पर आप ध्यान देंगे। यहाँ पर आप कैटेगरी अपना चूज़ करेंगे। देखिए तो नीचे रेड आ रहा है, तो फिर यहाँ पर आप डीओबी डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर बोल रहा है पर्सनल डिटेल का जो आपका आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे अपना। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे। तो याद रखिएगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप जो यहाँ पर एंटर करेंगे वो बंद ना होए, वही नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे, ताकि अगर आपका फ्यूचर में मान के चलिए अगर आईडी घूम जाता है या मिस हो जाता है तो आप यहाँ पर मेल पे रिकवर कर सकते हैं। तो वही मेल डालें जिनका आपको आईडी पासवर्ड याद हो। अब यहाँ पर फिर कंफर्म करेंगे आधार नंबर डाल के अपना। यहाँ पर 2-2 बार आपको कंफर्म करना ही है, तो देख कर ही आप अपना फॉर्म भरें। अब यहाँ पर आपको जो आधार डिटेल है ई-केवाईसी के लिए है, पर्पस के लिए है, तो यहाँ पर टिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने आधार डाल दिया अपना। अब यहाँ पर आपको डालना है आपका परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर आप आधार के पीछे आप देख सकते हैं आपका एड्रेस होगा, वही आप यहाँ पर फिल कर देंगे।
अब यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस वगैरह आप चूज़ कर लेंगे अपना। ऐसे ही आप फिल करते रहेंगे अपना एड्रेस को। अब देखिए यहाँ पर फिर कंफर्म पूछ रहा है, तो सेम आप नीचे भी वही एंटर करेंगे जो आपने ऊपर फिल किया हुआ है, सेम टू सेम। अगर कुछ अलग डालेंगे तो फिर वो रेड हो जाएगा, तो सेम टू सेम आप वही डालें स्पेस देकर। देखिए तो यहाँ पर हमने एड्रेस पूरा फिल कर दिया, तो चलिए अब नीचे आते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है क्रिएट योर लॉगिन। तो याद रखिएगा हमेशा एक कैपिटल लेटर, स्मॉल आपका नंबर वगैरह, और एक एक स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा। तो वैसे ही आप यहाँ पर पासवर्ड अपना बनाएंगे और उसके बाद उसको कंफर्म पासवर्ड में भी वही सेम आपको एंटर करना है। देखिए तो अब हो चुका है, यहाँ पर हमने पासवर्ड डाल दिया है। एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर लेंगे अपना फॉर्म सही है कि नहीं ओके करने से पहले। तो देखिए यहाँ पर मैं चेक कर ले रहा हूँ एक बार ज़रूर आप अपना फॉर्म ज़रूर चेक करें, रिपीट, कुछ मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। देखिए अब चेक करने के बाद यहाँ पर दिया सेव एंड रजिस्टर, तो यहाँ पर आप सेव एंड रजिस्टर पे ही आप क्लिक करेंगे ताकि आपकी आईडी जनरेट हो सके। देखिए तो यहाँ रजिस्टर्ड सक्सेसफुल बोल दिया और आपकी आईडी यहाँ पर आ चुकी है। आपके मेल पर भी ये आपको देखने मिल जाएगा। तो याद रखिए अगर मेल पे नहीं मिलता तो इसको कॉपी कर लेंगे या फिर पेपर या पेन से लिख लेंगे ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि कभी कभार मेल नहीं भी आता है या लेट भी आता है, तो फिर आपको अभी फॉर्म भी भरना है, तो इसको सेव ज़रूर कर लें। चलिए तो अब यहाँ पर ओके करने के बाद अब कर लेते हैं हम लॉगिन। तो देखिए यहाँ पर ऊपर में आपको दिखेगा राइट साइड पे, उस पर क्लिक करेंगे, फिर हाँ इस पे फिर उसके बाद आप जाएंगे लॉगिन पे। तो चलिए यहाँ पर आप अपना जो रजिस्टर आईडी मिली थी इसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद आपको करना है सिंपल आपका पासवर्ड एंटर करना है। अब यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, स्मॉल और कैपिटल दोनों आप देख समझ के यहाँ पर डालें। फिर उसके बाद करेंगे आप यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक। देखिए लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत से स्टेप आपको दिखा रहे हैं, जो 7 स्टेप यहाँ पर हमने तो फर्स्ट स्टेप अभी रजिस्टर किया था। और यहाँ पर देखिए बोल रहा है बैंक अकाउंट आधार सीडिंग एक्टिवेट है, अगर नहीं है तो बैंक से ज़रूर सीड करवाएं अपने आधार को, नहीं तो आपके जो स्कॉलरशिप का पैसा वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो देखिए यहाँ पर लाभ स्टेज बता रहा है बेसिक प्रोफाइल, ऐड अपलोड प्रोफाइल, एकेडमिक डिटेल्स, बैंक वगैरह ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने व्यू बेसिक प्रोफाइल किया था, जो हमने रजिस्टर टाइम भरा वो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा।
उसके बाद अब हमको करना है ऐड एंड अपडेट अपना प्रोफाइल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब देखिए बोल रहा है हिंदी में आपको यहाँ पर लिखना है, तो आप यहाँ पर हिंदी में अपना नाम यहाँ पर एंटर करेंगे, फर्स्ट नेम, और मिडिल नेम है तो डालेंगे, नहीं तो लास्ट नेम डालेंगे अंतिम। और वैसे यहाँ पर अपने फादर्स का डालेंगे नाम यहाँ पर हिंदी पर, तो यहाँ पर मम्मी का नाम डालेंगे। अगर मान लीजिए हिंदी आपको यहाँ बन नहीं रहा है तो गूगल पे जाकर इंग्लिश पर लिख के उसको हिंदी पे कन्वर्ट करके कॉपी पेस्ट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं उसको, अगर नहीं बन रहा है तो। फिर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर ऑक्यूपेशन पूछ रहे हैं आपके पापा क्या करते हैं, तो यहाँ पर आप चूज़ कर लेंगे प्राइवेट, गवर्नमेंट या फार्मर जो, या फिर अदर, वो भी चूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर। अब यहाँ पर मम्मी का भी पूछ रहा है ऑक्यूपेशन, तो सेव कर लेंगे, और यहाँ पर रिलीजन्स पूछ रहा है आप। अब देखिए यहाँ पर बीपीएल और एपीएल कार्ड पूछ रहा है, तो अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो बीपीएल कार्ड पे टिक करके उसका आपको नंबर एंटर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, एपीएल बीपीएल में कंफ्यूज ना हो, तो याद रखिएगा। बीपीएल होगा तो राशन कार्ड आपके पास जो होगा वो 1 या 2 रुपये वाला होगा, और एपीएल है तो वो 10 रुपये वाला होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि कौन सा आपके पास है, तो उसी को यहाँ पर आप एंटर करेंगे। अब एंटर करने के बाद यहाँ पर फिर पूछ रहा है आपका एड्रेस क्या है, तो सेम आधार पे जो था आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर डालेंगे अपना पिन कोड। अब यहाँ पर बोल रहा है फ़ोटो अपलोड का, तो चलिए उसको हम बाद में कर लेंगे। पहले चलिए यहाँ पर हाई स्कूल की डिटेल, आप जो 10th की मार्कशीट है उसमें आप यहाँ पर देख कर रोल नंबर आपको एंटर करना है। अब देखिए यहाँ पर सेम कंफर्म करेंगे रोल नंबर, पासिंग ईयर आप एंटर करना है, कौन सा पासिंग ईयर था वो आपको रिजल्ट में ऊपर पे देखने मिल जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा बोर्ड था, सीजी बोर्ड था, सीबीएसई बोर्ड था, तो सीजी था तो सीजी बीएससी कर लिए हम लोग। और यहाँ पर आपको एंटर करना है अपना परसेंटेज। रिजल्ट पे नहीं होगा तो आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं अपना परसेंटेज, और यहाँ पर आपको करना सिंपली एंटर। देखिए यहाँ पर मैंने परसेंटेज डाल दिया है, तो चलिए अब करेंगे अपन फ़ोटो अपलोड। तो देखिए यहाँ फ़ोटो अपलोड में कुछ आपको डिटेल बता रहा है, जेपीजी होना चाहिए, और ज़्यादा 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 KB के अंदर ही होना चाहिए, तो ये अलाउ करेगा यहाँ पर। और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर फिर मैं अपना फ़ोटो अपलोड करने की प्रोसेस चालू कर देता हूँ। देखिए यहाँ चूज़ फाइल पे आपको जाना है, और फ़ोटो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अपना। देखिए तो यहाँ पर फ़ोटो हमारा आ चुका है, तो अपलोड हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर करना है आपको सेव पे क्लिक। एक बार अपना डिटेल ज़रूर चेक कर लें एक बार फिर से, उसके बाद ही यहाँ पर सेव करें।
देखिए चलिए तो यहाँ पर अब सेव कर लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है डाटा सेव सक्सेसफुली, तो ऐसा आपको देखने मिलेगा, तो समझ जाइएगा कि वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो अब आ जाते हैं अपन दूसरे चरण पे। यहाँ पर बोल रहा है एकेडमिक डिटेल, तो आप कौन से इंस्टीट्यूट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ का इसको चूज़ करना है। उसके बाद कौन सा इंस्टीट्यूट है आपका, कौन सा कॉलेज वगैरह है, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट आईडी खुद ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब एडमिशन डेट आप देख सकते हैं, जिस दिन आपने पैसा पे किया था एडमिशन का, उस डेट को यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास रिसिप्ट है, पेमेंट रिसिप्ट है, तो उसमें आप जाके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि हमने कब अपना एडमिशन डेट करवाया था, और उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर उसको एंटर करना पड़ेगा। अब देखिए फर्स्ट ईयर वाले हैं, अगर मान लीजिए उनके पास इनरोलमेंट नंबर है तो डालें, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। अगर नहीं मिला है तो, अगर है तो बिल्कुल यहाँ पर डालें। जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उनके पास होगा, तो यहाँ पर आपको ज़रूरी है यहाँ पर आपका इनरोलमेंट नंबर डालना। चलिए तो फिर मैं यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डाल देते हैं यहाँ पर अपन। याद रखिएगा यहाँ पर कोई स्पेशल करेक्टर बीच में नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट सिंपल नंबर और लेटर डालना होगा। यहाँ पर बीच में कोई भी क्या आपका वो नहीं आएगा स्पेशल करेक्टर, तो मत कोशिश कीजिएगा, वो एंटर नहीं होगा यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर इनरोलमेंट डेट भी हम डाल देते हैं। अब यहाँ पर नीचे आने के बाद पूछ रहा है सेलेक्ट द एडमिशन टाइप क्या था, तो आपने फर्स्ट ईयर वाले हैं तो ट्वेल्थ में, सॉरी बेसिक मोड में लेंगे आप। अब यहाँ पर कोर्स आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आप ब्रांच, आपका बीएससी का कौन से ब्रांच में आपको आपका कोर्स आता है, उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कोर्स पे दिक्कत है तो आप ब्रांच पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि हमारा कौन सा ब्रांच आएगा, पूछ सकते हैं। वही यहाँ पर एंटर करें, नहीं तो मान के चलिए आप दूसरा ब्रांच यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, बाद में जब प्रोसेस होगा तो यही लिख कर आएगा कि मैच नहीं कर रहा है आपका ब्रांच, तो उससे आपका जो स्कॉलरशिप है वो रुक जाएगा। तो ये चीज़ अगर आपको डाउट है तो कॉलेज में आप जाके पूछ सकते हैं। चलिए तो देखिए ऑटोमेटिक कोर्स कोड ले लिया। अब यहाँ पर कौन सी ईयर पे हैं, तो फर्स्ट में तो फर्स्ट ईयर डालेंगे, सेकंड है तो सेकंड, नहीं तो थर्ड है तो थर्ड। अब यहाँ पर बोल रहा है स्टे हॉस्टल में आप रहते हैं क्या, नहीं तो नो करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हम नीचे आ जाएंगे। प्रीवियस आपने क्या किया था, तो हम डिप्लोमा था, ग्रेजुएशन था कि ट्वेल्थ था। फर्स्ट ईयर में तो हमने स्कूल एजुकेशन कोर्स किया था, तो यहाँ पर वही आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर ट्वेल्थ आ चुका है। अब यहाँ पर पूछ रहा है प्रीवियस कंप्लीट ब्रांच क्या था आपका, क्या कोर्स लिए थे ट्वेल्थ में, आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देखिए अब आपको डालना है रोल नंबर ट्वेल्थ का, तो यहाँ पर आप करेंगे रोल नंबर, आप यहाँ पर एंटर करेंगे जो आपके रिजल्ट पे है। एक बार रोल नंबर ज़रूर चेक करें, रिपीट यहाँ पर कंफर्म करने के लिए नहीं दिया, तो इसलिए एक बार डालना है तो कंफर्म करके ही एंटर करें। उसके बाद पासिंग ईयर यहाँ पर ने डाल दिया। अब यहाँ पर डाल दिया हमने परसेंटेज। अब यहाँ पर डालना है इंस्टीट्यूट नेम, तो याद रखिएगा कि आपके जो रिजल्ट में स्कूल का नाम लिखा है वही यहाँ पर एंटर करेंगे। स्कूल का नाम डालेंगे यहाँ पर, वहाँ पर नीचे पे आपको मिल जाएगा कौन से स्कूल से आपने एग्ज़ाम दिया था, तो वही यहाँ पर आप उसको एंटर करेंगे। चलिए तो यहाँ पर नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर बोल रहा है अपलोड आपका मार्कशीट, तो ट्वेल्थ की मार्कशीट को आपको स्कैन करना है। और यहाँ पर बोल रहा जेपीजी पीडीएफ आप दोनों यूज़ करते हैं, और इसका करीबन मान के चलिए 120 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इस हिसाब से ही आप
पीडीएफ बनाएंगे। तो चलिए मैं इसको पीडीएफ बना लेता हूँ और यहाँ पर आपको चूज़ फाइल में जाकर अपलोड करके दिखाता हूँ। देखिए तो यहाँ पर पीडीएफ आ चुका है हमारा। अब उसके बाद सब चेक करने के बाद यहाँ पर आप कर लेंगे सिंपली सेव पे क्लिक। देखिए तो सक्सेसफुल हो गया यहाँ पर सेव हमारा। तो अब ओके करके आगे बढ़ेंगे सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप के लिए, जिसमें बोल रहा है बैंक डिटेल। तो याद रखिए कि आपका बैंक का जो डिटेल है, तो यहाँ उसमें आईएफएससी कोड दिया होगा, तो आप यहाँ पर उसको एंटर करेंगे ताकि वो सिंक कर सके आपका बैंक अकाउंट। याद रखिएगा आप ही के नाम से वो बैंक अकाउंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो ओपन करवा के यहाँ पर आप एंटर करेंगे अपना बैंक अकाउंट डिटेल। तो चलिए फिर मैं आईएफएससी कोड यहाँ पर एंटर करता हूँ। देखिए तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सिंक कर लिया। यहाँ पर देखिए एड्रेस के साथ आपको बता दिया कौन सा बैंक अकाउंट और बैंक का क्या नाम है। अब यहाँ पर आपको डालना है अकाउंट नंबर, जो है 2 बार आपको यहाँ एंटर करना है कन्फर्म में भी। तो याद रखें देख समझ के ही अपना अकाउंट नंबर डालें ताकि मिस्टेक ना हो बाद के लिए। देखिए तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि अकाउंट नंबर फिर से डालें, तो फिर से आप यहाँ एंटर करेंगे। अब यहाँ पर कौन सा बैंक था आपका, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर बोल रहा है बैंक पासबुक स्कैन करना, तो याद रखिएगा बैंक पासबुक आपको पीडीएफ है जेपीजी में। और याद रखिए 120 केबी के ऊपर अलाउ नहीं करेंगे, तो उसके अंदर ही आपको आपका बैंक अकाउंट का पासबुक स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है। चूज़ फाइल में जाकर आप अपलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपको स्कैन करने में दिक्कत आ रहा है या फिर आप पीडीएफ और जेपीजी नहीं बना सकते, तो नियरेस्ट चॉइस सेंटर में जाके आप उसको पेन ड्राइव पर लेकर भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है बैंक का हमारा पीडीएफ। अब यहाँ पर हम करेंगे टिक कंफर्म करने के लिए। अब यहाँ पर करेंगे सेव। देखिए सेव सक्सेसफुली हो गया यहाँ पर डाटा। यहाँ पर ओके करने के बाद अब हम चलेंगे 5वें स्टेप पे, जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल मीन्स निवास आपको यहाँ अपलोड करना है। यहाँ पर 2 चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। एक है ऑनलाइन, मान लीजिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन है और आपको यहाँ, तो आपको यहाँ पर सिंपली नंबर डाल के आप उसको जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका ऑफलाइन है, तो यहाँ पर आप नो करेंगे। नो करने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो और पीडीएफ में स्कैन करके 120 केबी की ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा। अगर आपका मान लीजिए आपने ऑनलाइन बनाया है और एरर आ रहा है कि हाँ भाई नहीं मिल पा रहा है, तब भी आप उसको नो करके फिर ऑफलाइन ही आप उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा एक बार, और नंबर देख कर डालें। अगर वो सिंक नहीं करता है तो ऑफलाइन में आप अपलोड करेंगे। देखिए यहाँ पर गेट ऑनलाइन सर्टिफिकेट करता हूँ। देखिए तो नीचे वो ले लिया ऑटोमेटिक, देखो वेरीफाइड बता रहा है, तो आपको यहाँ एक्सेप्ट करना है और करना है सेव एंड अपलोड। देखिए सक्सेसफुली अपलोड हो गया। यहाँ पर आप कर लेंगे ओके। अब देखिए ऐसे ही आप अपने निवास को भी एंटर करना, जैसे ऑनलाइन है तो यस करोगे, अगर ऑफलाइन डालना है तो नो करेंगे। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से अपन नंबर डाल लेते हैं निवास का, सर्टिफिकेट का। देखिए अब करना है गेट ऑनलाइन सर्टिफिकेट। ये देखिए आ गया है, नीचे आ चुका है। इसको इसको भी आप एक्सेप्ट करके सेव करेंगे। देखिए सक्सेसफुली हो चुका है। अब उसके बाद अब आएगा इनकम की पारी। तो इनकम देखिए एनुअल इनकम, याद रखिएगा जितना आपने अपने सर्टिफिकेट में एंटर करवाया है वही अमाउंट यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसका भी दो है कि आप ऑनलाइन भी डाल सकते हैं, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं।
अगर मान लीजिए आपका ऑनलाइन डिजिटल वाला अगर वो भी नंबर यहाँ पर नहीं ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप नो करके आप ऑफलाइन भी अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि इनकम तो आपको कॉलेज पे जमा करना ही है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए तो यहाँ पर नो फाउंड बोल रहा है, तो चलिए अब इसको मैं कोशिश करता हूँ कि ऑफलाइन में करके आपको दिखाऊँ कि आप कैसे अपलोड करेंगे। उसके लिए पहले आपको करना पड़ेगा नो, उसके बाद ही आप ऑफलाइन आप कैसे अपलोड करेंगे मैं आपको बताता हूँ इस पे। तो चलिए यहाँ पर मैं नो कर लेता हूँ। नो करने के बाद देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है, तो जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है जो आपके पास ऑलरेडी है उस पर देख के आपको यहाँ पर एंटर करना है, और ये डेट आप वही डालेंगे जब आपका ये बना हुआ था, वही डेट आपको यहाँ पर डालना है जो आपको सर्टिफिकेट में देखने में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एंटर करने के बाद अब ये बोल रहा है अपलोड सर्टिफिकेट, तो हाँ ऐसे ही आप अपलोड करेंगे ऑफलाइन में। देखिए तो यहाँ पर बोल रहा है 120 केबी के अंदर ही होना चाहिए, तो चलिए हम पीडीएफ इसका बना लेते हैं और फिर चूज़ फाइल में जाकर आप इसको अपलोड करेंगे। अगर आपको पीडीएफ बनाते नहीं बनता है तो आप किसी की भी हेल्प लेके या फिर चॉइस सेंटर जाकर इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं और ख़ुद से भी अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इनकम आ चुका है पीडीएफ बनकर, अब करना है हमको सेव। अब सेव करने के बाद अब आ गए हैं हम लॉक एप्लीकेशन पे। देखिए ये हमारा लास्ट चरण है जो है 7वां नंबर, इस पे आपको एप्लीकेशन लॉक करना है। तो याद रखिएगा पूरा डिटेल आप अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि लॉक करने के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा कुछ भी करेक्शन करने का, तो एक बार अच्छे से अपना डिटेल देख लीजिएगा। अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह चेक कर लीजिएगा, परसेंटेज वगैरह, और कोर्स कोड और ब्रांच कोड ज़रूर देखेंगे कि हमारा सही है कि नहीं। चलिए तो मैं चेक कर लेता हूँ। मान लीजिए अगर कोई मिस्टेक है तो अभी भी आप उसको ठीक कर सकते हैं जाकर। देखिए ऐसे पता कर सकते हैं आप, अगर मिस्टेक है तो ऐसे जाकर भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। देखिए अभी भी ठीक नहीं हुआ, ये क्यों ऐसा हुआ मैं बताता हूँ। चलिए फिर से अपन चले जाते हैं, फिर एंटर करेंगे और इसको सेव करेंगे, अपडेट करेंगे। जब तक आप इसको अपडेट नहीं करेंगे तब तक वो वहाँ पर आपको गलती ही दिखाएगा। तो चलिए अब देखते हैं वहाँ पर जाके करेक्ट हुआ कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर करेक्ट हो चुका है, तो ऐसे ही आप करेक्ट करेंगे। अब अपना फॉर्म अच्छे से चेक करने के बाद फिर डायरेक्ट आपको जाना है नीचे। देखिए सर्टिफिकेट वगैरह देख लीजिएगा, एड्रेस वगैरह, बैंक डिटेल वगैरह भी एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको ऑप्शन मिला नहीं मिला, फिर आपका स्कॉलरशिप अटक भी सकता है। चलिए तो यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। और देखिए यहाँ पर कुछ बोल रहा है कि आधार पे ओटीपी जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, तभी आपका आपका जो फॉर्म है वो लॉक हो सकता है। ये 2 स्टेप में दिया हुआ है, तो अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर नहीं है तो जल्द से जल्द अपडेट कराएँ ताकि आप अपना फॉर्म लॉक कर सकें। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक टू लॉक करता हूँ, क्लिक करेंगे इसको। देखिए तो अब यहाँ पर बोल रहा है ऑनलाइन स्कॉलरशिप लॉक एप्लीकेशन नॉट स्टार्टेड। तो याद रखिएगा अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप फिल करके आप सेव करके छोड़ दीजिएगा। जब ये स्टार्ट होगा तो सिंपली आप जाके इसको लॉक कर सकते हैं। तो वेट करिएगा लॉक करने के लिए, और यहाँ पर डिटेल दे चुका है कि लॉक एप्लीकेशन नॉट स्टार्टेड, तो अभी वहाँ से वो स्टार्ट नहीं हुआ है। और ओटीपी का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आधार में आपका नंबर अपडेट हो।
नहीं तो अन्यथा आप अपना फॉर्म लॉक नहीं कर पाएँगे। अगर नहीं है तो अभी भी आपके पास समय है, जाके आप करवा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।